मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि टेरी 3 का जो रिजल्ट है आउट हुआ था। फिर से उसको दोबारा चेंज किया गया था, दोबारा आंसर की जारी किया गया था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले सही किए गए थे, बाद में उसको गलत किया गया। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको डिलीट किया गया। इन सारी चीजों में जो मेरिट है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उसपे चेंजिंग आई है और उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो जो टीआरई 3 का जो मेरिट लिस्ट एक अनुमानित निकला था उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई। तो सारी चेंजिंग के बारे में अगर हम देखते हैं और बात करते हैं कि आपकी जो टेरी 3 की जो मेरिट है वो कहाँ तक हर सब्जेक्ट में हर वर्ग वाइज कहाँ तक जा रही है, जिसके बेसिस पे आप भी अपनी प्रिपरेशन करें और आपको एक आइडिया लगे कि कहाँ तक आपकी टेरी 4 में मेरिट जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर टेरी 3 में इतनी मेरिट जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेरी 4 में इससे बहुत ज्यादा मेरिट जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो उसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें। एक बात करिएगा टीआरई 1 की, जो पेपर हुआ था उसमें आपका जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट कट ऑफ आपका 50, 45, आपका 60, 62 यही गया था, इससे ज्यादा नहीं गया था। क्योंकि उसका जो पेपर का पूछने का पैटर्न था वो आपके बिहार पीसीएस के हिसाब से था, बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत अच्छे से नहीं दे पाए थे और बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो अटेम्प्ट तो करने को सबने किया था, लेकिन आप सबको पता होगा कि एग्जाम जो है वो तुक्के से क्वालिफाई नहीं होता है। इसी की तरफ से पहला टीचर वैकेंसी भी था तो इससे बहुत सारा आइडिया नहीं लग पाया था। लेकिन वही बात करें टीआरई 2 की, तो उसमें आपने देखा होगा जो क्वेश्चन था, पेपर का पूछने का पैटर्न था वो बिल्कुल आपके लॉजिकल था, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्चुअल था, वन लाइनर फॉर्मेट था, जो कि वो पढ़ना भी इजी था और करना भी इजी था। उसमें से वो क्वेश्चन का जो पैटर्न था इतना सही ढंग से था कि हर कोई उसको इजीली पढ़ के कर पा रहा था। पेपर बहुत इजी तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए जो उसका कट ऑफ था वो बहुत हाई गया था। जो उसका एक और कारण है क्योंकि उस टीआरई 2 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उसमें एलिजिबल हुए थे, जिसकी वजह से उसका कट ऑफ हाई जाना भी था और जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो भी इजी था कंपेयर टू टीआरई 1 के। ठीक है, वही अगर हम बात करें फिर से टीआरई 3 की, तो आपने देखा कि इसमें मेरे हिसाब से कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि जितने भी सुपर टेट के स्टूडेंट थे उनको इसमें नहीं लिया गया, अपीयरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया था और उनका एग्जाम भी लेट हुआ। तो इसमें कोई नए स्टूडेंट्स को शामिल नहीं किया गया था टीआरई 3 में। इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो में किसी न किसी कारण से रह गए थे, जिनका पेपर मतलब मान लीजिए जो क्वालिफाई नहीं किए थे या कोई उसमें फॉर्म अप्लाई ही नहीं किए थे, उस तरह के इसमें सारे स्टूडेंट्स शामिल हैं टीआरई 3 में। तो मेरे हिसाब से इसमें भी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो फाइट थी और ना ही इसमें नए स्टूडेंट्स इंक्लूड थे। जो भी थे वही एक्स स्टूडेंट्स ही इसमें थे, तो इसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अब जब रिजल्ट आता है तो देखते, ठीक है, तो जो पेपर का लेवल था उस हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो उसमें मैंने कट ऑफ रेडी किया है। अगर हो सके तो आप इसको देख के समझना कि कट ऑफ कहाँ तक कैसे जा रही है, जिसकी वजह से आपको अपनी टेरी 4 में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको ये समझ आएगा कि कट ऑफ कहाँ कैसे पहुंचा है, तो हमें कहाँ तक नंबर लाना है जिससे कि हम फुल सेफ जोन में रहे। हमें देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके टीआरई 3 की मेरिट लिस्ट, जिसमें कि कुछ चेंजिंग किए गए थे। आप सबको पता है कि उसका जो रीजन है वो ये है कि सेकंड आंसर की जो आउट हुआ था, पहली बार आउट किया गया, उसको दोबारा चेंज करके सेकंड टाइम पे आंसर की आउट की गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर थे जिसमें परिवर्तन किया गया। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसको डिलीट कर दिया गया और ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसको डिलीट करके कॉमन ऑप्शन को सही मान लिया गया। ठीक है, टीआरई 3 में ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसे क्वेश्चन है जिसको बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है और उसी का जो आंसर है कॉमन एक ऑप्शन को मान लिया गया है, या तो आपका डी को मान लिया गया है या तो ई को मान लिया गया है। कहने का मतलब ये है, या तो जो ऑप्शन में दिया रहता है डी, इनमें से कोई कोई दो या इनमें से कोई एक भी नहीं, इन्हीं दो ऑप्शन को किसी एक को कॉमन मान लिया गया है और इस पे आपके जो नंबर है कम से कम 8 से 10 नंबर आपके घटे हैं। तो इतने नंबर जब आपके घटे हैं तो मेरिट भी थोड़ी सी लो ही जाएगी। तो ये देखते हैं, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर टोटल पद आपके पीआरटी में 28,026 से करीब था, जिसमें कि मेल के जो पोस्ट थे 11,861 पोस्ट थे, फीमेल के 9,910 पद थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 1186 और इस फीमेल में ईडब्ल्यूएस के लिए 991, ये पीआरटी के सारे पोस्ट थे। ठीक है, अगर हम पीआरटी कट ऑफ की बात करें तो मेल के लिए जो जनरल है उनका 70 से 72 कट ऑफ जा रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 से 63, एससी के लिए 55 से 60, एसटी के लिए 52 से 54, ईबीसी के लिए 65 से 67, अब बीसी के लिए 67 से 69। ठीक है, वही अगर हम फीमेल की बात करें तो जनरल के लिए आपके 68 से 70,
और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 66 से 67 और आपके एससी के लिए 53 से 56 और एसटी के लिए 50 से 52 और आपके ईबीसी के लिए 60 से 62 और बीसी के लिए 62 से 65। इतना मेरिट आपके पीआरटी में जाने की पूरी संभावना है, जो कि एक मेरिट लिस्ट अनुमानित निकाला गया है उसके बेसिस पे। ठीक है, जो आंसर आएगा हो सकता है कि उसमें 2-4 क्वेश्चन या 1-2 नंबर की मेरिट से थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, लेकिन एक अनुमानित जो मेरिट है वो यही होगी। ठीक है, अगर हम जूनियर की मेरिट की बात करें 6 to 8 के लिए, तो मेल के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपके 85 से 86 मेरिट जाने की संभावना है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82 से 83 और एससी के लिए 69 से 70, 65 से 67, एसटी के लिए, बीसी के लिए 77 से 79। फीमेल की बात करें आपके सामने तो आपके जनरल कैटेगरी के लिए 76 से 78, 72 से 74 आप ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 58 से 60, एसटी के लिए 59 से आपके 61 और एसटी के लिए 66 से 67। ये आपके एक जनरल 6 to 8 का जो कोट ऑफ है वो बन रहा है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पीआरटी में सबका ही कॉमन पेपर होता है, लेकिन जूनियर से आपका पेपर चेंज हो जाता है। तो ये आपके हिंदी की मेरिट लिस्ट एक अनुमानित जारी की गई है, जिसके हिसाब से आपका ये मेरिट लिस्ट है। वही बात करें आपके मैथ्स के लिए 6 to 8 के, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो जनरल यूआर कैटेगरी है उसके लिए 84 से 87, यानी कि आप वहाँ पे देखेंगे मैथ में जब टीआरई 2 का पेपर हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था, 90 प्लस कट ऑफ गया था, लेकिन टीआरई 3 में उतना फाइट है नहीं टीआरई 2 के कंपेयर में, तो इसलिए टीआरई 2 से इसका जो मेरिट है टीआरई 3 का वो लो ही रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 75 से 77, एससी के लिए 58 से 59, एसटी के लिए 55 से 57, ईबीसी के लिए 71 से 73 और बीसी के लिए 70 से 77। वही यूवर कैटेगरी के फीमेल की बात करें तो 78 से 80 और ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 67, एससी के लिए 41 से 42 और आपके एसटी के लिए 39 से 40 और ईबीसी के लिए 57 से 58 और बीसी के लिए 62 से 63। ये आपके एक अनुमानित मेरिट है। वही अगर हम बात करें एसएसटी के लिए आपके 6 to 8 के लिए, तो जनरल जो कैटेगरी है उनका 84 से 86, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 से 80, एससी के लिए 68 से 70 और एसटी के लिए 66 से 69, ईबीसी के लिए 76 से 78 और बीसी के लिए 80 से 82। इतना आपका मेरिट जाने की संभावना है। वही अगर हम युवा जनरल कैटेगरी फीमेल की बात करें जनरल में तो 75 से 76 और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 72, एससी के लिए 76 से 70 एससी के लिए 56 से 57, एसटी के लिए 57 से 58 और ईबीसी के लिए 66 से 67 और बीसी के लिए 70 से 72। 9th-10th की अगर हम बात करें या 11th-12th की, तो इसके बारे में कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है। इसका रीजन क्या है कि इसमें तो बिल्कुल भी न्यू स्टूडेंट शामिल नहीं है, इसमें जो भी है एक्स स्टूडेंट ही है। इनका जो मेरिट है ये बहुत लो जाने की चांसेस है, क्योंकि अगर टीआरई 2 की ही बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं गया था, आपके 70 के अंदर ही सारे मेरिट थे, तो इसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाना है। तो इसे अभी कुछ अनुमानित बात नहीं की गई है, क्योंकि इसका रीजन ही नहीं है ज़्यादा मेरिट जाने की। अब ये डायरेक्ट जब आपका रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी न्यू स्टूडेंट शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट शामिल है जो कि एक्स स्टूडेंट है। ठीक है, लेकिन 6 to 8 में और पीआरटी में न्यू स्टूडेंट भी कंपेयर टू 9th, 10th, 11th, 12th के कंपेयर में इसमें न्यू स्टूडेंट शामिल है। रीजन क्या है कि इसमें सी टेट भी एलिजिबल है, तो सी टेट जिन्होंने पास किया होगा वो भी इसमें अप्लाई किए होंगे, तो थोड़ा सा इसमें फाइट है कंपेयर टू 9th और 10th 11th 12th के मुकाबले में। इसलिए मैं आप सबसे बार बार कहती हूँ कि उसमें ऊपर के लेवल में आप जितना भी पहुंचोगे उतना ही आपकी कंपटीशन कम देखने को मिलेगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप 9th, 10th, 11th, 12th के लिए बहुत मेहनत करो, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और उसमें आपके कम नंबर पे भी होने की चांसेज होती है। इसीलिए आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है बिहार में, उसमें भी आप एलिजिबल होंगे अगर बिहार टेट कंपलसरी है पास करना, तो उसको भी आप अप्लाई करना, पास कर लेना और उसके लिए भी आप अप्लाई करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। आई होप कि आपको थोड़ी सी इसमें समझ कुछ आया होगा, कुछ आइडिया लगा होगा, कुछ हेल्प मिला होगा आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मोस्टली उन स्टूडेंट के लिए जो पीआरटी के लिए हैं या आप 6 to 8 के लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान से बहुत मन लगा पढ़िए। धन्यवाद।